बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को जैसे पागलपन के दौरे पड़ने लग गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज पेशावर में जलसा दाग दिया और जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके जलसों का महवर सिर्फ DGISPR ही रहे। कोई DGISPR को कवा कह रहा है तो कोई नाम लिए बगैर कह रहा है कि ये अगर वर्दी आपने न पहनी होती तो शायद हमें आपसे भी ज़्यादा अच्छी गालियां आती हैं। बहुत जहर उगला गया। दूसरी जानब शफ़ी जान जो कि मुआविन खुसूसी हैं, वफाकी हुकूमत के नौजवान सियासतदान हैं, उन्होंने DGISPR से माफ़ी का मुतालबा कर दिया जो कि DGISPR ने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत किस सिमत जा रही है, आज हम इस पे बात करेंगे। न सिर्फ सीनियर जूनियर तमाम ही PTI के लोग इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानी पे क्यों उतर आए हैं, बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राना मोहम्मद आदम साहब। सर खुशामदीद कहेंगे आपको शो में। मियां खुर्रम साहब सर PMC के सीनियर कोऑर्डिनेटर, सर आपको भी मियां साहब खुशामदीद कहेंगे। चूँकि पेशावर जलसे में बहुत कुछ बोला गया और डॉक्टर हुसैन थे वो साहब हमें फ़ोन कॉल पे ज्वाइन करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर के एनालिस्ट हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि ये मुआजरा क्या है। पहले ज़रा आपको एक पेशावर जलसे में शफ़ी जान साहब पेशावर जलसे में क्या फरमा रहे थे, ज़रा सुनवाएं कौम को, तो फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और आपने जो सोहेल अफरीदी के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपसे हम माफी मंगवाएंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा, हम आपसे जवाब लेंगे। आपने NFC का हमसे हक छीना, आप रोज हमें मारते हैं, हम फिर भी कहते हैं कि इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी आपने सुना शफ़ी जान क्या फरमा रहे थे। आप फरमा रहे थे कि DGISPR माफ़ी मांगे। राना साहब जी पहले ज़रा मैं कॉल ले लूँ। हुसैन थे वो साहब हमें ज्वाइन किया, सीनियर एंकर पर्सन। डॉक्टर हुसैन थे वो साहब खुशामदीद कहेंगे शो में। डॉक्टर साहब क्या आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन सकता हूँ डॉक्टर साहब। पेशावर पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये PTI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर आज पेशावर जलसे ने तो सारी हदें अबूर कर दी। शफ़ी जान से लेके CM KPK से लेके दीगर इनके हुकूमती जो रहनुमा हैं वो DGISPR से माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आपको अगर ये वर्दी ना होती तो हम आपसे ज़्यादा गालियां जानते हैं। ये किस तरफ जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, डॉक्टर साहब? देखिए जी, बात यह है कि ये जो तहरीक इंसाफ है, इसके जो ये कारिंदे हैं, ये इस वक्त बिल्कुल दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। मैं समझता हूं कि वो दुश्मन हिंदुस्तान जो पाकिस्तान के साथ आई टू आई, बॉल टू बॉल तो जंग नहीं कर सका, अब उसने अपनी प्रॉक्सी बनाई। और आपने देखा कि वो बलूचिस्तान में हो या वो अफगानिस्तान में हो, पहले उन्होंने यूज किया। अब मुझे लग रहा है कि ये जो इंतशारी टोला है, खास तौर पे ये जो एक बंदा है जो आधा पागल है, वो जो जेल में बैठा हुआ है, जो जिस तरह से उसने ट्वीट किया और जिस तरह से उसकी बहनों ने जाके हिंदुस्तान की टीवी पे जाके पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान अफवाज के बारे में बात की, ये बहुत शर्म की बात है। मैं समझता हूं कि इस वक्त रियासत पाकिस्तान को चाहिए कि वो ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन करे। और वो जो KPK एक सूबा है जहां पे इस वक्त आप देखें तो वहां पे टेररिज्म हो रहा है, और वो जो स्टेट स्पॉन्सर, हिंदुस्तान की तरफ से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हो रहा है, उसको हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवान बॉर्डर पे खड़े होके उस टेररिज्म का मुकाबला कर रहे हैं। और इधर से हम देखते हैं कि वो उनके सपोर्टर बन के
उनकी साथ भी दे रहे हैं और उनकी आवाज में आवाज भी मिला रहे हैं। और आज जो बातें हुई हैं वो तो हद ही हो गई है, और वो तो बिल्कुल मैं समझता हूँ एंटी स्टेट इनके ऊपर। रियासत पाकिस्तान को चाहिए कि सख्त से सख्त एक्शन करे और इस चीफ मिनिस्टर को फौरी तौर पे अपने ओहदे से हटाया जाए। ठीक है, एक मेरा सवाल ले ले। आपने शायद वो नहीं सुनी तकरीर के जिसमें वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हम केपीके पे सख्ती करेंगे, हम केपीके पे गवर्नर रूल लगाएंगे। उन्होंने कहा अगर आपने ऐसा किया तो हम आपके गवर्नर हाउस में घुसेंगे। आप लगा के दिखाएं गवर्नर रूल। अब इससे बात क्या बच गया? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि वो ये तो बहुत कम है। इससे ज्यादा जो उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को डायरेक्ट हिट किया है और जिस तरह से पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के लिए बात की है, तो पाकिस्तान अफवाज और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ये जानते भी हैं कि कोई भी दुश्मन हो, वो चाहे बैरूनी दुश्मन हो या चाहे अंदरूनी दुश्मन हो, उससे सख्ती से निपटने के लिए पाकिस्तान अफवाज हर वक्त तैयार होती है। ये तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने पहले भी हिंदुस्तान के कहने पे हिंदुस्तान के ये एक फैसिलिटेटर बने और उन्होंने हिंदुस्तान के कहने पे 9 मई भी किया, लेकिन आपने देखा तो 9 मई में उनको किस तरह से जो है वो पाकिस्तान के अफवाज को उन्होंने वो जो शोधा की यादें थी उनको जाके उनकी बेहरमती की, ये भी किया ना उन्होंने। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त रियासत का चाहिए, रियासत का मतलब जो अदलिया है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उसको चाहिए कि वो सख्त से सख्त लीगल एक्शन लें और पूरे के पूरे सब लोगों को बैन करें। ठीक है। जहां तक बात है कि ये मुल्क को तो आप 10 गुना बड़ा एक बदबूदार मुल्क है, वो ही कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये मुट्ठी भर के ये 1500 लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अच्छा तज्जिया दिया आपने। वो इतना बड़ा भारत कुछ नहीं बिगाड़ सका, ते तौड़ी ते हिम्मत ही नहीं है राणा साहब। और ये जो आज पेशावर में आप लोगों ने मेला लगाया, आपको नहीं लगता कि मुहज़्ज़िब कौम और जिस तरह पाकिस्तान को खतरे मंडला रहे हैं, आप लोगों ने ना वर्दी की हुर्मत को देखा, ना अपने वफाकी हुकूमत की अखलाकियात को देखा, आपने तो मौला जट के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए राणा भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो हमारे ये तजिया नवाज भाई जो आ रहे गए, मैंने इनको बीच में इंटरप्ट नहीं किया। अच्छा किया ना। अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो पहले तो मैं इनके इस अल्फाज की मजम्मत करता हूँ और मैं मुतालबा करता हूँ ये माफ़ी मांगे कि हम इसने 25 करोड़ के अवाम के लीडर को पागल कहा है। ये खुद पागल है, ये पेड वर्कर हैं, इनको पैसा मिलता है, कुत्तों की तरह भौंकते हैं फिर चैनलों पे आके ना। ये आपको कौन पैसा देता है? कि आप रियासत पाकिस्तान के हम तो बगैर पैसे इदारों पर मेरी बात सुन, मेरा मौक़िफ़ ले, पहले मेरा मौक़िफ़ है। बात ये वो लोग हैं पेड वर्कर हैं, इनको पैसा मिलता है, ये साफी के नाम पे कलंक है। ये सहाफत को बेच रहे हैं। जब सहाफत के ऊपर पाबंदियां लगी, साफियत के खिलाफ बिल पेश हुआ था, तब ये घर सोए थे, आराम कर रहे। ये पेड वर्कर हैं। दूसरी बात यह है कि आप 5 करोड़ के एक वजीर आला के खिलाफ गलत बयानी करेंगे, क्या वो वहां की आवाम खामोश रहेगी? वो अपने लीडर को, अपने सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को दफा नहीं करेंगे? मैं ये कहता हूँ, आप जब आप किसी को बुरा कहेंगे, आप किसी को तरफ पत्थर मारेंगे तो कहीं से कंकरी भी आएगी ना। अच्छा। बात किसी को बुरा ना कहो, ना बुरा सुनो। नहीं खान साहब नहीं, खान साहब ने जेल में है, जुर्म किया है उन्होंने। खान साहब ने तो कहा कि ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है, मगर बात है चंद मफाद परस्त लोग, चाहे वो साफी हैं, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो जर्नल है। मियां साहब चले, मैं आता हूं। ठीक है, आगे आपका पॉइंट में आता हूं राणा भाई। मियां खुरम क्या कहेंगे? ठीक है, मैं आता हूं। मियां खुरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने एक सहाफ़ी को बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी वजह के, इन्होंने पेड सहाफ़ी का, पेड वर्कर का, तो मैं इनके अल्फाज की शदीद मजम्मत करता हूं, क्योंकि मेरा ख्याल है टेलीफोन लाइन पे थे वो साहब मौजूद नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंतशार, इनका वतीरा है कि ये जब भी इन पे कोई ना कोई हम बात करते हैं, चाहे वो इनके हक में क्यों ना हो,
क्योंकि ये सुनने समझने की सलाहियत खो चुके हैं। तो जब समझने सुनने की सलाहियत इंसान खो देता है तो वो एक ऐसा बयानिया पेश करता है कि वो समझते हैं कि बस वही सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। आप इंतशारी सियासत कर रहे हैं, आपको बार बार इस बात को आगाह कर रहे हैं कि आप एक गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ आप खड़े होकर वो बयानियां पेश कर रहे हैं जो अफवाज पाकिस्तान के मोराल को 25 करोड़ आवाम को आप मुतासर कर रहे हैं। अगर आप 25 करोड़ के नुमाइंदे का दावा करते हैं, 25 करोड़ आवाम के लिए आपको बात करनी चाहिए थी, आपको उसके राइट की बात करनी चाहिए थी। सामयाब मई आपके सामने है, ऑपरेशन बनियान महसूस हुआ तो उस वक्त ये लोग सो रहे थे, उस वक्त भी अफवाज पाकिस्तान ये जुमले कस रहे थे। इनको बोलने में कोई हाल नहीं होता, इनको समझ नहीं आती हमारे बोलना क्या है। अगर आप दोनों पेड वर्कर कहने हैं, पाकिस्तान मीडिया काउंसिल ऐसे तमाम लोगों का बाइकआउट करती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी सियासी लीडरशिप की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज का बाइकआउट का ऐलान करती है। इन जैसे बोने सियासतदान अगर हमें आपकी साफत की जरूरत नहीं है, लोगों को हमारा अपना सोशल मीडिया को तकड़ा है, आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं, हमारी कवरेज दिखाते हैं, आप जहां से आपको माल मिलता है चले ठीक है राना चले मैं ठीक है चले जी। प्रोड्यूसर साहब अगर लाइन पर आ चुके हैं, नहीं आए, गालबन उनसे राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। मुझे प्रोड्यूसर साहब एक जलसे में पीटीआई के रहनुमा खटक साहब भी कुछ फरमा रहे थे, जरा वो सुनवाएं हमारे प्यारे दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कौम को सुनवाएं, वो खटक क्या कह रहे थे जरा। और आखिर में मुझे ये बताएं, अगर इन्होंने गवर्नर राज लगाया किधर जाएंगे, किधर जाएंगे, किधर जाएंगे, किधर जाएंगे, किधर जाएंगे, किधर जाएंगे? गवर्नर हाउस जाएंगे पहले। अगर इन्होंने गवर्नर राज लगाया तो ना इनका गवर्नर रहेगा और ना इनका राज रहेगा इंशाल्लाह। और आखिर में कहा कि लगा के दिखाओ जी गवर्नर रूल, और जब आप लगाएंगे तो हम गवर्नर हाउस में घुस जाएंगे, आप लगा के दिखाए गवर्नर रूल। तो बहुत कुछ केपीके का ये जलसा पेशावर का बता गया। रहनुमा मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद पन्ना ने ज्वाइन किया। पन्ना साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। वेलकम। पन्ना साहब अब तो सारी हदें क्रॉस हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने तो डीजी ISPR से मुतालबा कर दिया है माफी का, क्या कहेंगे? सर थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल मैंने सर ये सुना है, उन्होंने मुतालबा किया है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये चीजें सुन के। यकीन करो नेशनल एक्शन प्लान पे वो अमल नहीं करते। ये 2014 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और डॉक्टर अशरफ अब्बास साहब ने कराची में बनाया गवर्नर हाउस। 21 में इमरान खान साहब ने इसकी अमेंडमेंट की ताकि दहशतगर्दी खत्म हो जाए, वो नहीं होती। आज ये मुआशरा आपने खुद देखा। मुझे फेडरल गवर्नमेंट पे भी थोड़ा दुख होगा, मैं ये तो और कोई नहीं कर सकता। जब इतना बड़ा जलसा मुझे होने जा रहा था, यकीन करें साजिद भाई, जब मैं देख रहा था और डर भी रहा था, इतने बेहतरीन किस्म के लोग, शहजादे, खुदा न खास्ता को दहशतगर्द आ जाता तो क्या होता यार हमारे मुल्क का। किसी को ये एहसास भी नहीं हुआ कि उसको एक सिंपल लेटर लिख रहे थे कि नहीं तो क्या, नहीं तो हुकूमत क्या डर रही है? क्या पीटीआई से डर रही है हुकूमत? वहां पे कोई हुकूमत की रिट नजर नहीं आ रही? रिट नजर नहीं आ रही है, मैं यही आपको कहने वाला था। डर रही है या जो कुछ भी, आप मेहरबानी करके मुझे 2 मिनट देंगे तो मेहरबानी आपकी जी। तो ये देखो कि उसको एक सिंगल लेटर नहीं गया, नेशनल एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट सिंगल लेटर नहीं क्या फेडरल गवर्नमेंट में बात कर रहा हूँ।
अफगानियों को निकालने के लिए एक लेटर गया, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई नहीं कमेटी बनी या कोई चीज नहीं बनी। मकसद ये मैं गलत भी हो सकता हूँ कि सीरियसनेस दिखाए गवर्नमेंट, अपनी रिट कायम करे केपी में, मैं ये कहना चाहता हूँ। अभी तो सारी टू से जो लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया में, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि जी बस नोटिफिकेशन दे दिया बस खत्म। भाई नोटिफिकेशन देने से क्या वो आर्मी का काम है क्या, इस्टेब्लिशमेंट का काम है क्या? सही। मैं दोबारा कहूंगा एक लफ्ज, दूध तो दे दिया, बाकी आगे आप खुद दे। ठीक है, मुझे ये बताएं कि ये जो केपीके का जो जलसा हुआ और उस जलसे में सीएम केपीके से लेके इनके जो केपीके के हुकूमती ओहदेदारान हैं, उन्होंने बड़े इल्ज़ाम लगाए, माफ़ी के मुतालबे किए, धमकियां दी, इस्टेब्लिशमेंट पर गर्जे बरसे। आपको आगे नज़र क्या आ रहा है? पीटीआई कलदम की तरफ जा रही है या केपी में गवर्नर रूल लगता नजर आ रहा है? सर एक मैं आपको अर्ज करूं, अफसोस इसलिए हो रहा, हमने जंग ये इसी जनरल साहब, ठीक है, यही DGIS किया था। 5 बजे आप उस वक्त देखते सुनते 1 अरब 30 करोड़ इंडिया से जंग जीत के किसी ने वो मुतालबा नहीं किया। आप कर रहे हो, केपी के कितने लोग होंगे, कम 40, 50, 100 MPA होंगे, क्या 100 की डिमांड में तो केपी लेके जाओगे आर्मी को? हम सारे बाकी 25 करोड़ भर गए। अफसोस हो रहा है कि इतना केपी के हालात खराब होने के बावजूद भी गवर्नर आज नहीं लगाए। मैं ये नहीं चाहता गैरानी काम करे। आपको याद होगा कि किस जमाने में फैसल साले हयात साहब को बेनजीर साहबा ने पंजाब में मुकर्रर किया था एडवाइजर फेडरल करके, वो सारा लुक करके देता था। मैं ये नहीं कहता कि गैरानी काम करें, वहाँ डेवलपमेंट करें, वहाँ चीजें देखें। ये हसीन नौजवान पीएम कभी ये नहीं कहा कि सही मैं बैकवर्ड एरिया से आया हूँ, जो मेरा एरिया है केडिट कॉलेज दे दो, ठीक है, यूनिवर्सिटी दे दो, कोई मुतालबा डेवलपमेंट का नहीं देना। इमरान 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 बस, और नथिंग मोर। कोई नौजवान है, बेहतरीन आदमी है, बैकवर्ड से आया है, कोई यूनिवर्सिटी तो खोलता वहाँ, कोई केडिट कॉलेज, यूनिवर्सिटी काम भी वहाँ पर हो रहे हैं। आप अपना लीडर कप लेकर आ रहे हो पाकिस्तान, उसके ऊपर भी तो कत्ल के मुकदमा कितने बने हुए हैं। आपकी तो टांगा पार्टी है, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बैठ के यहाँ पर। आप अपने लीडर को तो पहले पाकिस्तान लेकर आए। चलें बोले कौन सा है, थोड़ा इंट्रोडक्शन तो इसका दे देना मेहरबानी। पीटीआई के मोहम्मद राना आजम। अच्छा, राना साहब एक मुकदमा दिखा दो, या आप सब छोड़ दोगे या मैं छोड़ दूंगा। बातें करने आपको बहुत अच्छी आती है। नहीं माशाल्लाह, बहुत काम किए हैं आपने, मुनाफिकत के चश्मे उतारे। आप मुनाफिकत के चश्मे उतारेंगे तो आपको सब कुछ नजर आएगा, सब कुछ सुनाई देगा। माजिद भाई मैं आपसे मुखातिब हूँ जी, इस राणा साहब से मुखातिब नहीं हूँ जी। दूसरा ये कि अगर इमरान खान को सजा दी है तो कोर्ट ने दी है ना, आर्मी स्टाफ ने तो नहीं दी, जो उसका नाम DGIS स्टाफ ने तो नहीं दी है। ठीक है, गुड, सही। तो उसको देखो, जिसने सजा दी है अकॉर्डिंग टू जेल मैनुअल क्यों नहीं गुजारते हैं उसको, क्यों नहीं? मुझे तो पंजाब गवर्नमेंट का भी दुख हो रहा है, जो डेली मजमुआ अडेला जेल के ऊपर लगता है, किस कानून के तहत लगता है? 144 नाफिज करने के लिए इम्प्लीमेंट नहीं होता तो भाई क्यों लगाते हो? तो पन्ना साहब केस भी तो चलाए ना, केस ही नहीं चला रहे आप लोग तो, तारीख पे तारीख। और आप लोग ने जो बिल पेश किया है सर उनका टाइम भाई नहीं, वो मेरे कायद के बारे में बोलेंगे, मैं तो बात करूंगा ना, इससे पहले टाइम पे बोले ना राना, अपने टाइम पे। जी भाई मैं आपसे मुखातिब हूँ। मुझे दूसरा ये अफसोस हुआ, मेरी बहनें, इमरान खान की बहन, जो बहन है वो हमारी भी बहन है, कौन सी बहनें हैं, ऐसे वो मैं उसके काबिल एहतराम है, लेडीज है, एहतराम करता हूँ। इंडिया से बात भी करती हैं, उसके साथ भी करती हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है सारी से
पंजाब गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को उंगलियों पे नचा रही हैं, अपने भाई के खुद दुश्मन बनी हुई है। पन्ना साहब, अगर बहन अपने भाई से नहीं मिलेगी तो कौन मिलेगा? कौन सा कानून है कि बहन को मिलने से रोकता है? नहीं कहता है। मैं आपसे साजिद भाई, देखो मैं भाई को जो कह रहा हूँ, मिलने की दूसरी बात है। आज ये मैसेज पूरा ड्राफ्ट करके देना क्या मकसद है? नेशनल असेंबली में अंदर सेशन चलता है, सेनेट में चलता है झगड़ा, इमरान। मैं तो उनसे भी मुतालबा करता हूँ यार, ये किस लिए कानून बने नेशनल असेंबली के और इनके? ठीक है, जो भी SOP के तहत नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई? किस कानून के तहत इतनी तस्वीरें लेके उधर हल्लड़ बोला? कोई कानून है या नहीं है पाकिस्तान में, या एग्जम्प्टेड है? ये लोग तो छोड़ दो भाई, ये लोग का जो एग्जम्प्टेड है, किसी लॉ में नहीं आते। खेती जैसे कोई कानून नहीं है, इनको कोई कानून नहीं है, जो आए मर्जी से बोले चले जाएं। तो भाई ठीक है पन्ना साहब, चोरी भी हमारी हुई है, मेडिटेटर हमारा चोरी हुआ है, सीटें हमारी चोरी हुई हैं, हमारा ही माल चोरी करके हमें डांटा जा रहा है। चले ठीक है, मुझे वक्फे का कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद पन्ना साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और चूंकि आज दिसंबर 7 और दिसंबर का पहला संडे है, सिंध में रहने वाले लोग आज के दिन कल्चरल डे मनाते हैं, सकाफ़त का दिन मनाया जाता है। और आज भी पूरे सिंध में सकाफ़त का दिन मनाया गया। और न सिर्फ सिंध बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ सिंध के लोग बसते हैं, उन्होंने आज भरपूर अपना दिन मनाया। और उस दिन मनाने के लिए रैलियाँ निकाली गई। कराची के मेन शारा फैसल पे भी रैलियाँ थीं हर साल की तरह, लेकिन वहाँ पे कुछ नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हुआ। गोरा कब्रिस्तान FTC के मकाम पर वो नाखुशगवार वाक़या क्या था, उस पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और सोशल एक्टिविस्ट हैं, सिंध की बड़ी वोकल वॉइस हैं, मुश्ताक सरकी साहब ने ज्वाइन किया। सर खुशामदीद कहेंगे मुश्ताक सरकी साहब। थैंक यू साजिद भाई। मुश्ताक साहब, पहले तो आज सिंध के लोग जहाँ जहाँ बसते हैं आज सकाफती ईद मना रहे थे, और वो गालबन ईद मनाने के लिए प्रोग्राम मुनक्किद थे, रैलियाँ थी। एक रैली के साथ नाखुशगवार वाक़या हुआ, बताएंगे ये क्या था? और इल्ज़ामात तो ये लगाए जा रहे हैं कि उन लड़कों ने कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो कानून हरकत में आया। साज भाई, पहले तो आपके इस मेट्रो टीवी के तवज्जुह से मैं पूरी दुनिया में बसने वाले तमाम सिंध के वासियों को कौमी ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस समय मैं सदर थाने पर मौजूद हूँ, जहाँ से हमने 25 नौजवान जो बेगुनाह गिरफ्तार किए गए थे उनको रिहाई दिलवाई है। ठीक है। और क्रेडिट गोज टू KBA प्रेसिडेंट आमिर वड़ाइच व दीगर जो हमारे दोस्त हैं वकला, उनकी एफर्ट्स के बाद ये उनकी रिहाई मुमकिन हुई है नौजवानों की। और मैं अभी भी यहाँ पर मौजूद हूँ। तो देखें, ये तो कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा कि ये जो सिंधी नौजवान अजरक और टोपी पहने हुए थे, इन्होंने कोई कानून हाथ में लिया। आप देखें, जो भी कराची में बड़े इवेंट होते हैं, चाहे वो क्रिकेट मैचेस हों या एक्सपो में बड़े एग्जीबिशंस हों, उनकी हफ्ता कबल एक रूट एडवाइजरी जारी होती है। भाई फिलहाल रूट्स बंद होंगे, ऐसा ही है। और पब्लिक की अवेयरनेस के लिए या शुरा की अवेयरनेस के लिए ये आगाही मुहिम चलाई जाती है। अब यहाँ पर मिसहैप ये हुआ है कि जब आप एक मॉब की सूरत में कहीं मंजिल मखसूस की तरफ जाते हैं और इंतहाई चार्ज होते हैं, बिलखुसूस यूथ 18 से जो 25 के एज के लोग हैं, नौजवान, अब वो जब आएंगे उस जज्बे के साथ, अचानक आके रुकावटें देखेंगे तो एक मिसहैप हो सकता है, ये मुमकिनात में शामिल है। लेकिन उसकी आड़ में जो टोपी अजरक पहने लोग जो आम शहरियों की इमलाक को, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते दिखाई दिए, इनका ताल्लुक न सिंध की सकाफत से हो सकता है न सिंधियों से हो सकता है। नहीं तो वो कौन लोग थे, उसकी निशानदेही कौन करेगा फिर सरकी साहब? पुलिस का फर्ज है। पुलिस ने कैप्चर किए वीडियोस, हमने यही मुतालबा किया कि भाई उनको जो भी कानून हाथ में ले रहा है, चाहे उसने टोपी पहनी चाहे सिंधी अजरक पहना है, हाँ। ये क्योंकि सिंध का पुरअमन चेहरा मस्क करने की साजिश के मुतरादिफ समझते हैं, उनको आप गिरफ्तार करें, उनको अकॉर्डिंग टू लॉ उनको बुक करें FIR में, लेकिन उनकी आड़ में आप पकड़ धकड़ करेंगे। आपने एक वीडियो देखी कि एक इंतहाई जो नमक हराम किस्म का कोई बंदा है सिविल ड्रेस में, वो टोपी अजरक पहने, मासूम बच्चे 14 से 15 साल का वो बच्चा है, उसको इंतहाई घटिया और गलीज मुगलजात बक रहा है। सबने देखिए वीडियो।
तो मेरी डीआई साहब से बात हुई है, मेरी एसएसपी साहब से बात हुई कि मैंने कहा उसके ऊपर पर्चा करो जिसने अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। Exactly. अब पता चला है कि भाई वो बंदा प्राइवेट है, बीटर है, साउथ का, वो शराब के अड्डों से, फाशी के अड्डों से। तो ये वो वहां क्या कर रहा था फिर? उसने हाथ में वाकी टाकी पकड़ी। एग्जैक्टली, तो वो वहां पे क्या कर रहा था फिर? वो लाल लाए, मैं उसको अभी थोड़ी देर में एक्सपोज करने वाला हूँ, तमाम तर डिटेल्स मैंने ले ली हैं। ठीक है, उसके ऊपर एफआईआर हम कराएंगे। बाकी मैं आपके चैनल के तवज्जुह से इसके जरिए तमाम कराची आइस को जो फैमिली, जो नौजवान, जो लोग शाह फैसल पर इस मोब में फंस चुके थे और उनकी गाड़ियां ब्लॉक हो चुकी थी, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, तो मैं बहैसियत सिंधी, मैं टोपी अजरक का अमानतदार उनसे माफी का तलबगार हूँ कि ये सिंधी नहीं हो सकते। सिंध की सकाफत ये तरबियत नहीं देती। सिंध तो सूफियों की सरजमीन है, अमन की सरजमीन है, पूरी दुनिया में जबरदस्त डिसिप्लिन का मैसेज देने वाले लोग हैं हम। बहरहाल ये जिसने भी किया है ये उसके मुर्तकिब है उस गुनाह के, इनको अकॉर्डिंग टू लॉ बुक किया जाए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, मुश्ताक सरकी साहब ने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया। और नहीं होने चाहिए इस तरह के नाखुशगवार वाक़ियात। कल्चर, सकाफत, ये सब पाकिस्तान के रंग हैं, हमने जोड़ने की बात करनी है। एक दिन की बात है, मोहब्बतें बिखेरें, मोहब्बतें तकसीम करें, लिसानियत से दूर रहें। बहुत शुक्रिया। और क्योंकि हम आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, और अल्लामा नासिर अब्बास साहब पेशावर के जलसे में आए, बड़ी कदावर शख्सियत हैं। आप मौसूफ क्या फरमा रहे थे, कौम को सुनवाएं एक बार फिर, और उस कौम के साथ साथ राना आजम को सुनवाएं और मियां खुर्रम को, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। सहमे हुए डरे हुए लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, DGI-SPR के चेहरे पर बौखलाहट लिखी हुई थी, उसका एक एक जुमला बोल रहा था, ये अंदर से टूटे हुए लोग हैं, ये हारे हुए लोग हैं। खुश आमदीद। आपने सुना नासिर अब्बास साहब क्या फरमा रहे थे। नासिर अब्बास साहब कह रहे थे कि ये बौखलाहट में घिरे लोग हैं, अंदर से टूटे हुए लोग हैं, ये किस तरफ हम लेके जा रहे हैं? हमने तो अफवाज का मोराल अप करना है, और आप ये कहाँ जा रहे हैं? ये कौन सी सियासत है? माजी में भी अपोजिशन की जमातों ने सियासत की है, अपोजिशन की है इस मुल्क में, लेकिन वो इस नहज तक नहीं गए। हमने मुंतखब वजीर आजमों को फांसी लगते देखा है इस मुल्क में, हमने बेनजीर साहिबा की एसोसिएशन देखी है, लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा कभी ऐसा कुछ। या वो गलत है या ये गलत है? मियां साहब, पहले आपका टेक। साजिद हुसैन भाई, आज आपको पता है कि आपके सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा, और सिंध में बसने वाले और बल्कि दुनिया भर में जितने भी हमारे सिंधी भाई आबाद हैं, उन सबको जो है ना सकाफत का दिन मुबारक हो, और ये रंगों खुशियों का दिन जो है इसको मिलके सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि जो है ना इस पे भी हमें जो है ना कदगन लगा देना चाहिए, या इस पे भी हमें जो है ना सवालिया निशान छोड़ देने चाहिए। तो सिंध जो है ये बहुत सारी जो है ना ये सकाफत का अलम बरदार है और पुरअमन है, तो खुदा के लिए इसके अमन को तबाह होने से बचाएं। दूसरी बात आपने की, राजा नासिर अब्बास साहब सेनेटर हैं और अवाने बाला के रुकन हैं, तो इतनी गैर संजीदा और पाकिस्तानी होने के बावजूद पाकिस्तानी अफवाज पे ही वो सवालिया निशान छोड़ रहे हैं, बुखलाहट का शिकार है। मुझे तो ऐसा लग रहा था एक लम्हे के लिए कि शायद मैं मोदी की आवाज़ सुन रहा हूँ, लेकिन जब चेहरा देखा तो पता चला ये तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है। और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को क्या हो गया है, मैं तो इस बात पे जो है ना परेशान हूँ कि बजाय आप कौमी धारे में आने के, आप कहते हैं कि हम मीडिया का बाइकाट कर देंगे। भाई एक तरफ आप तरले मिन्नतें करते हैं कि हमें स्पेस नहीं मिलता, मीडिया पे बोलने का मौका नहीं मिलता, हमें आप कौमी धारे में शामिल नहीं करना चाहते। आए, बैठें, बातचीत करें। जब आप सहाफ़ियों पे ही इल्ज़ामात की बुछाड़ कर देंगे तो आपको वापसी जवाब मिलेगा। दूसरी बात, आपने फ़ौज पाकिस्तान की बात की, तो मोदी बयानिए पे जो इन्होंने बात बढ़ाई कि वो बुखलाहट का शिकार हैं, फलाना शिकार हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक पाकिस्तानी की ज़ुबान नहीं हो सकती, या एक यूं समझ ले उनका बयानिया नहीं हो सकता। ये पेड पॉलिटिशियन का एक रवैया है। पैसे दे रहा जो पाकिस्तान, कौन पैसे दे रहा है? बड़ी सिंपल सी बात है, हमारी दुश्मनी देखिए एक ही मुल्क के साथ है, भारतीय एजेंट है ये।
इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान अल्लामा नासिर अब्बास भारतीय एजेंट है। देखें, राजा नासिर अब्बास हो या तहरीक इंतशार का कोई भी शख्स जो अफवाज पाकिस्तान पे बात करेगा वो डेफिनेटली 100% मोदी एजेंडा पे गूदी मीडिया की जबान बोलेगा, हम उसका बाइकआउट करेंगे, चाहे अखलाकी सतह पे हो। दूसरी बात उन्होंने की कि हम 25 करोड़ के दावेदार हैं। भाई आप एक सूबा संभालें, आपसे वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, आप दूसरे दिन फौज पे बात करते हैं, अडयाला पे बात करते हैं। ज़हनी मरीज तो पहले ही बंद है, आप किस पे बात करना चाह रहे हैं? पहले उसका इलाज करवाएं, फिर उसको लेके आए। आपने सियासत करनी है आप करें, लेकिन कौमी सियासत करें, इस मुल्क की खिदमत करें, इस मुल्क के लोगों के लिए करें। अगर आप ही अदारों के ऊपर बात करेंगे तो इंडिया को क्या जरूरत है हमारे साथ दुश्मनी करने की? इंडिया क्यों हम पे बात करेगा? आप वो सारी बातें जो इंडिया ने करनी थी आप कर रहे हैं। मुझे तो हैरत होती है कि आप पाकिस्तानी हो के इंडियन जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए, और ये जो भी आप कर रहे हैं इस पे कौम से, फौज से माफी मांगनी चाहिए। माफी मंगवाते राणा साहब, आप माफी मांगे ना, आप पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं। साजिद भाई मुझे 2 मिनट सुनेंगे फिर सुने, माफी नहीं मांगेंगे मतलब बात सुने ना, चले सुना है कौन सुनेगी, फिर आप ये कहेंगे ना हमें नहीं सुनते। भाई की बड़ी तहम्मुल से बात सुनी है, मैंने इंटरप्ट नहीं किया इनको। इन्होंने हमारे लीडर को कहा कि जहनी मरीज का इलाज करवाए ना, क्या समझे? वो ऐसा जहनी मरीज है, उन्हें सब जितने भी कचरा है ना, गंद इस पाकिस्तान का, सबको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। आप उसका मैंडेट चोरी किया, आपकी उसकी सीटें चोरी की, उसके मैंडेट से चोरी किए गलत कानून पास किए गए, उसी कानून के तहत उन पर गलत सजाएं दी गई, 9 मई किया गया, सब कुछ किया गया। मुझे याद है पाकिस्तान में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की DGSPR ने, इससे पहले भी मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा गया था, उनको सिक्योरिटी रिस्क कहा गया था, जुल्फकार भट्टो साहब को भी कहा था, नवाज शरीफ साहब को। ये होता रहा है इस मुल्क के अंदर। एक तरफ तो कहता है कि हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है, फिर वो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी करते हैं आके। भाई फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, और रियासत भी हम है। ये कौम, ये 25 करोड़ अवाम रियासत है। आप जब इनका एहतराम नहीं करोगे, इनका दिए हुए मैंडेट को तस्लीम नहीं करोगे, इनका मैंडेट चोरी करके आप किसी और को दे के, उनको असेंबली में पहुंचा के, उनसे गलत बिल पास करवा के, उनसे मनपसंद अपने फैसले करवाएंगे, तो भी ये कौम तो जाग रही है, कौम सब देख रही है। भाई ने कहा एक सूबे में हुकूमत है, आपकी तलाक के लिए अर्ज सर पूरे पाकिस्तान में 3% से ज्यादा भी हमने सीटें जीती हैं, उसके बावजूद हमारे साथ जुल्म हो रहा है। आप गवर्नर राज कल की बजाय आज लगा दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नर राज से हम नहीं डरने वाले। हमने तो अपनी हुकूमतें खुद अपने दौर में तो खत्म की थी, और कहा था 90 दिन में इलेक्शन हुए, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुआ था, ये कानून था, यहाँ का इलेक्शन कमीशन। मतलब इसका ये कि आप इंडोर्स कर रहे हैं, खटक से लेके, नासिर अब्बास से लेके, शफी जान से लेके, CM KPK से लेके, जो जहर उगल रहे हैं, आप कह रहे हैं बिल्कुल सही उगल रहे हैं। तो आप भी DG ISPR से लेके आप तमाम हमारे जो इदारों के लोग हैं, आप कह रहे हैं कि वो गलत है, ये वर्दी में नहीं होते तो आप उनको गालियां देते? नहीं, देखिए हम तो ये कह रहे हैं ना खटक, अब वो उनका अपना मौक़िफ़ है, वो उसका देखो, ये PTI का मौक़िफ़ है, उसका देखो। नहीं, ये PTI का मौक़िफ़ है, या तो आप कहें वो हमारे लोग नहीं है। देखे वो हमारे लोग हैं। आप किसी को मारेंगे, आप रोने भी नहीं देते उनको, नहीं तो अपना दुखड़ा किसको सुनाएंगे? आप इंडोर्स कर रहे हैं ना, भाई वो इसका मतलब आप भी उसी सोच की अक्कासी कर रहे हैं। साजिद साहब बात यह है कि वो अपनी अवाम के साथ पास गए हैं, जिन्होंने उनको 4 करोड़ 5 करोड़ अवाम ने मुंतखब करके KPK में हुकूमत बनाई है, वो दोबारा जलसे पे उनके DG ISPR साहब अगर वर्दी में नहीं होते आप गालियां देते उसको? देखिए अगर वो बुरा भला कहेंगे, हमारे लीडर को पागल कहेंगे, गालियां निकालेंगे, ये कहां का वो है? नहीं तो लीडर ने क्या किया? लीडर ने सानिया 9 मई करवाया। वही तो कह रहे हैं, सानिया 9 मई का जुडिशन आप क्यों नहीं बनाते? आप उसकी फोटो जिसने चोरी की है वो कहाँ है? CCTV फोटोज कहाँ है? वो वीडियो कहाँ है? वो भाई करवाने वाले भी खुद है, मरवाने वाले भी खुद है, बंद करवाने वाले भी खुद है। ये सब एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगा रहे हैं आप? ये सब PDM टोले की कहानी है। चले जी मियां साहब, योर टेक। देखिए जी, मैं बड़ा हैरान हूँ, या तो ये बड़ी सादा इंसान है, अच्छा, और तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो मैं बड़ा हैरान हूँ। मेरा इनसे बड़ा सिंपल सा सवाल था कि खुदा के लिए आप जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं ये पाकिस्तानियत की नहीं हो सकती, ये गूदी मीडिया की, इंडियन मीडिया की जुबान है। मैं उसकी बात करता हूँ, आप गवर्नर राज की बात करते हैं।
मैं आपको कौमी धारे में लाने की बात करता हूं, आप कोई और बात करते हैं। माफी मांगनी चाहिए भाई, आप माफी मांगे, वापिस आए, कौमी धारे में शामिल हो, सियासत करें, आपको रोका किसने है? आप बदमाशी करेंगे, ऐसे करेंगे आप इंडिया हम पे हमला करता है, हम खामोश बैठेंगे। इमरान खान की बहनों से पाकिस्तान, एक सुबह के मुलाकात नहीं करवा रहे, बदमाशी तो आप नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई जिद पकड़ी हुई है, एक वजीर आला, मुंतखब वजीर आला, 5 करोड़ का नुमाइंदा है वो, उसको मुलाकात नहीं कराई देनी चाहिए। कौन सा? आपको आसिफ भाई याद नहीं है? नहीं, देखो आसिफ भाई याद नहीं है? गेट पे खड़ी रहती थी हाई कोर्ट, तो तब आप थे फिरौन बने हुए थे। आज जब खुद को पड़ी तो आप ना रोए ना। हाई कोर्ट के हुक्म पे भाई मैं आपको मशवरा दूंगा खुदा के लिए, देखें जो जिस एजेंडे पे बात हो रही है, जिस टॉपिक पे बात हो रही है, आप पहले वो तो कंप्लीट कर लें। वो आप कंप्लीट नहीं करते, आप फिर माजी में भाग जाते हैं। आप, मैं बात सिंपल सी कर रहा हूं, जो इनके लीडरों ने बात की उस पर माफी मांगने के लिए नहीं मांग रहे ना, वो नहीं मांग रहे, कह रहे हमने नहीं। अगर ये माफी नहीं मांगते, हाँ। ये अपना फिर खुद सेल्फ ट्रायल करें, सोचें समझें, हम जुबान किसकी इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? नुकसान हमें हो रहा है, हमारे पाकिस्तानी नुकसान हो रहा है। आपको सोचना चाहिए, आपकी जेब में जो शनाख्ती कार्ड है जिस पे आप सियासत करते हैं वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अगर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो आप सियासी जमातों पे बात करें, आप अपने उस बयानिए की बात करें जो आपका इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उस पर लानत भेजते हैं, और इसराइल भी हमारा दुश्मन है, उसको तो आपने गोद में बैठाया हुआ है। इसराइल के साथ तो आपने ताने बाने जोड़े हुए हैं। इंडिया की भाई है वो, आपके ज़हनी मरीज के ससुरालिये जो हैं वो यहूदी हैं, उनकी गोद में वो बच्चे पढ़ रहे हैं। आप कौन सी बातें करते हैं? उनके हक में वो बातें करते हैं, तब आपकी जबान नहीं निकलती। बच्चे जब ज़हनी मरीज की बात हो आपको इसराइल याद आता है। बच्चे मुसलमान इसराइल हो या इंडिया हो, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान की सियासत की बात करेंगे, पाकिस्तान के इदारों की बात करेंगे। अफवाजे पाकिस्तान पे आप जुमले कसते हैं, इंडिया इसका फायदा लेता है, आपको समझ नहीं आती। आप हमेशा मोदी मीडिया की, इंडिया मीडिया की बात करते हैं। आप इस तरीके से, मेरे भाई, मेरा सिंपल सा सवाल है कि आप अफवाजे पाकिस्तान पर किसके कहने पे जुमले कसते हैं? मेरा सिंपल सा सवाल है, आपसे सादा बात पूछ रहा हूं, आप फिर घुमा फिरा के कभी उधर कभी उधर। अगर हमारे लीडर पाकिस्तान पे किस हैसियत में बात करते हैं? वो हमारे दिफाई लोग हैं, दिफाई इदारे हैं, दिफाई इदारों पर बात नहीं की जाती, उन पे सियासत नहीं की जाती। ठीक है, हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। मियां, खुदा के लिए ठीक है, इसको आ गया पॉइंट आपका मियां साहब। सियासत मुझे ये अजरक मिल सकती है? बहुत शुक्रिया आपका, ये अजरक मुझे दें। चूंकि मैंने मुझसे एक भूल हो गई थी, तो मैं चूंकि लाइव बैठे हैं सर, ये मैंने अजरक पहनी है सर, चूंकि आज सिंध में बसने वाले लोग इस सकाफत को मना रहे हैं। तो अखलाकियात तो ये कहती थी कि मैं आगाज़ से उन सबको मुबारकबाद देता, तो देर सही आ गए। सिंध में तमाम बसने वाले लोगों को, जहाँ जहाँ पे दुनिया में बस रहे हैं, आप सबको सकाफती रंग मुबारक हो। हज़ारा साल पुरानी तहजीब है आपकी। रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ़ यू। मोहब्बतों की तकसीम करें और सबको लेके चलें। ये मुल्क सबका है, ये सूबा सबका है, ये शहर सबका है। आप इसी तरह झूमें, नाचें, गाएं, आज़ादी को एंजॉय करें। ये सिंध सबका है। आप सबको सिंध का कल्चरल डे मुबारक हो। मुझे साजिद हुसैन और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।